हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो है आपकी यूकेपीसीएस के ग्रुप सी की जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका है रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने 2 क्लास ले ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लेना, वहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से आप रीजनिंग के क्वेश्चनों को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक। आज भी हम कुछ टॉपिक लाए हूँ मैं, मतलब कुछ टाइप हैं, उनको हम करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि पिछले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक स्टूडेंट का डाउट आया था, वहाँ पर एक क्वेश्चन उससे नहीं हुआ था, टेलीग्राम पर उसने भेज दिया था अपना आंसर, तो मैंने चेक किया तो एक क्वेश्चन उसका गलत था। तो उस चीज़ को आज हम देखेंगे। अगर कोई और विद्यार्थी भी जो भी जुड़ा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप उसको पूछिए, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, ये कल की ही क्लास का यहाँ पर मैंने अभी तक साफ नहीं किया है, क्योंकि मैं यहाँ पर से अब आपको इनको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, और पहले क्वेश्चन को मैं इनके नीचे यहाँ पर लिख कर देता हूँ नीचे से। पहला क्वेश्चन है DBU। DBU का संबंध EEZ से है, तो EEZ मैंने इस तरीके से बना दिया। अब मैं इनकी नंबरिंग कर दूंगा, इनकी प्लेस वैल्यू लिख दूंगा। D आता है 4 पर, B आता है 2 पर, और U आता है 21 पर। इसी प्रकार E आता है 5 पर, E आता है 5 पर, Z आता है 26 पर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि 4 से 5 में जाने के लिए हमने 1 जोड़ा, 2 से 5 में जाने के लिए हमने 3 जोड़ा, और 21 से 26 में जाने के लिए हमने 5 जोड़ा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बन रहा है सीरीज, क्या ट्रिक बन रही है? ट्रिक ये बन रही है, लॉजिक क्या बन रहा है? +1 +3 +5 का, यानी कि विषम संख्याएं आपको दिख रही हैं, ऑड नंबर आपको दिख रहे हैं, तो +1 +3 +5, और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर कुछ और नंबर होते तो वहाँ पर +7 कर देते इस प्रकार से, लेकिन हमारे पास 3 ही हैं। तो इसको आप देखने की कोशिश करें। अब CJH, C को हम लिखते हैं 3 पर, J को लिखते हैं 10 पर, H को लिखते हैं 8 पर। अगर मैं 1 जोड़ूं, 3 में 1 जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा, और 4 पर मेरा आ जाता है क्या? D। फिर 3 ऐड करना है, 10 में अगर मैं 3 ऐड करूं तो आ जाएगा 13, और 13 पर कौन सा लेटर आता है? वो आता है M। अगर आपने अभी तक लेटर याद नहीं किए हैं, इनकी प्लेस वैल्यू, तो याद कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे और आपको वहाँ पर टाइम ना लगे, इसलिए जल्दी आप करने की कोशिश करना। और जल्दी कैसे कर पाओगे? जब आपको ये चीज़ें याद होंगी। 8 में आपको कितना ऐड करना है? 5। तो 5 हम ऐड करेंगे, 8 और 5 13, तो 13 में क्या आता है? M। तो इसका आंसर हो जाएगा DMM। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? DMM। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कर लेना, होमवर्क का क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया होमवर्क का। इसको मैं दूसरे वाले को अभी कराता हूं, पहले आप तीसरे वाले को देख लो। तीसरे वाले को अगर हम देखें, y², इसका जो संबंध है वो 4 से है, और v² का संबंध किससे होगा ये हमने बताना है। v² का संबंध किससे होगा ये हमने बताना है। अब y देखो, अब y जो है वो आता है हमारे पास 25 नंबर पर। 25 नंबर पर आता है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाता है, लेकिन हमको तो 4 निकाल के लाना है, तो 4 कैसे निकल सकता है? अब आप देखने की कोशिश करो, इस प्रकार से तो नहीं आ सकता है। 625 आ रहा है, क्योंकि अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू रख के इसका स्क्वायर करें तो 625 आ रहा है। लेकिन अगर y का अपोजिट हम देखें, y का अपोजिट, इसका विपरीत लेटर देखें तो आता है b।
BOY बॉय मैंने बताया है कि BOY, तो B का अपोजिट Y, तो B की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2। अगर मैं इस 2 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाता है 4। यानी कि लॉजिक क्या बन रहा है, इसका अपोजिट लेटर बनाना है हमने, और उस अपोजिट लेटर का हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार का लॉजिक यहाँ पर बन रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी लॉजिक बनेगा। फिर V का अपोजिट क्या होता है, मैंने आपको बताया था इवनिंग करके मैंने बताया था। तो E कितने पर आता है, E आता है 5 पर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, आई होप। जिसने ना किया हो वो इसको कर ले। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन आप देखो। अब क्या है, ये NET और इसको कोट करके इसने क्या लिखा है, MVG। इसी प्रकार हमको YAM का बताना है, क्या आंसर आएगा। ठीक है भाई, अब देखो हम इसको कोट करके लिख लेते हैं। N आता है 14 पर, E आता है 5 पर, T आता है 20 पर। उसी प्रकार M आता है 13 पर, V आता है 22 पर, और G आता है 7 पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये G है और ये T है, ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यानी कि ग्रेट नाम से हमने इसका अपोजिट याद किया था। इसी प्रकार E का अपोजिट होता है V, तो इवनिंग इस प्रकार से हमने याद किया था। और M का अपोजिट होता है N, MAN हमने याद किया था। तो ये क्या है, अपोजिट लेटर। हमको इनकी प्लेस वैल्यू लिखने की भी अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिना प्लेस वैल्यू रख के भी इनको कर सकते थे। YAM, Y का क्या होता है B, A का क्या होता है Z, और M का क्या होता है N। तो BZN इसका आंसर आएगा, BZN। इस प्रकार से आप इसको करना। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जिसका डाउट था वो इसी क्वेश्चन पर फंसा था, तो इसलिए मैंने इसको अलग से लास्ट में करने की कोशिश की है। हम इसको देखेंगे, क्या लिखा है, CEHG, इसको मैंने लिख दूं TSVX। इसी प्रकार LNQP, इसका मतलब हमको इसका आंसर निकालना है। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पर। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं, स्थान यानी कि प्लेस वैल्यू। T आता है 20 पर, S आता है 19 पर, V आता है 22 पर, और ये आता है X 24 पर। इसी प्रकार C आता है 3 पर, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, और G आता है 7 पर। हम कोई इस प्रकार का लॉजिक निकालने की यहाँ से कोशिश अगर कर रहे हैं तो 3 का संबंध 20 से बनाना है, 5 का संबंध 19 से, 8 का संबंध 22 से, 7 का संबंध 24 से। अगर हम इसको ऐड करें, 3 में कितना ऐड करना पड़ रहा है, तो 3 में हमको ऐड करना पड़ रहा है 17। यहाँ पर देखो 5 में हम 19 लाएंगे, 5 को अगर 19 लाना है तो हमने कितना ऐड करना पड़ेगा, 14। 8 में अगर हमने 22 लाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो हमको लाना पड़ेगा 14। 7 में अगर 24 है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमको 17। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या कोई लॉजिक बन रहा है। एक लॉजिक तो दिख रहा है मेरे को यहाँ से, वो ये है कि पहले वाले में हमने 17 ऐड किया और लास्ट वाले में भी 17 ऐड किया, और बीच के दोनों में हमने 14 ऐड कर दिया। पहला आंसर हम इस प्रकार से इसका निकाल सकते हैं।
चलो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं फिर इसी लॉजिक से। पहले वाले में हमने 17 ऐड करना है, L आता है 12 पर, N आता है 14 पर, Q आता है 17 पर, P आता है 16 पर, P आता है 16 पर। अगर हम 17 ऐड करें इस पर तो 12 और 17 कितना हो जाएगा 29। अब हमारे पास जो लेटर होते हैं वो होते हैं 26 तक, जेड जो आता है वो आता है 26 पर। तो क्या हम इसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। तो यानी कि ये वाला लॉजिक जो है वो हमारा फेल हो जाएगा। हम इसको स्थान वाले से नहीं करेंगे बल्कि हम इसको किसी दूसरे मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अब वो मेथड क्या हो सकता है उसी चीज को अब हम देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? CEHG और TSVX। दूसरा लॉजिक हमने ये पढ़ा था विपरीत शब्द का, विपरीत शब्द अपोजिट लेटर का। अब हम अपोजिट में देखें, सी का अपोजिट होता है एक्स। क्रैक्स हमने याद किया था, यानी कि हमको एक्स यहाँ पर मिल रहा है तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे क्रॉस, यानी कि क्रॉस संबंध हमको देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार ई का अपोजिट होता है वी, इवनिंग करके हमने याद किया था तो इसका अपोजिट ये बन गया क्रॉस करके। एच का अपोजिट बनता है हनी सिंह, यानी कि एस। उसी प्रकार जी का अपोजिट बन जाता है टी, ग्रेट। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से तिरछा है यहाँ पर। सी का संबंध एक्स से, यानी कि पहले वाले का संबंध अंतिम वाले से, फिर दूसरे के वाले का संबंध लास्ट के दूसरे वाले से। इस प्रकार से हम इनका संबंध एक वज्र गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में हम देख रहे हैं। इसी प्रकार एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, यहाँ पर आ जाएगा ओ। एन का अपोजिट आ जाएगा एम। क्यू का अपोजिट आ जाएगा जे, और पी का अपोजिट आ जाएगा के, कपिल पाजी। तो इसका जो आंसर बनेगा KJMO। KJMO इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से इनको देखना है और करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं आज के नए टॉपिक पर। टॉपिक तो नया नहीं है, टॉपिक वही है, अंग्रेजी वर्णमाला का ही है, और लेकिन हम कुछ नए तरीके से नया टाइप देखेंगे कि आपको यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, और ये जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, इनको हम बोलते हैं कोडिंग। आप हेडिंग डाल लेना, कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, ये जो कोडिंग, डिकोडिंग, यहाँ पर अगर आपसे इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर ये देखो क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपके यूके पीसीएस ने पूछा था, ये मेरे ख्याल से लोअर पीसीएस में पूछा था। तो यूके पीसीएस का ही मैं आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो आप इनको कर ले जाना। GRASP को BMVNK लिखा जाता है। तो CRANE को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? GRASP को BMVNK लिखा जाता है, तो उसी प्रकार CRANE को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने कराया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग बन गया है। इसका मेथड मैंने करा रखा है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करें, और इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, अगर GRASP
और इसको मैं लिखूं BMVNK, और इस प्रकार से अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं CRANE, तो क्या आपको ये जाना पहचाना जैसा नहीं लग रहा है कि हमने इस प्रकार का क्वेश्चन पढ़ा है, लास्ट वाली क्लास में ही देखा है? तो यहां पर देखो, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? ये वही क्वेश्चन बन गया, लेकिन पूछने का तरीका अलग बन गया। तो आपसे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको हर तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लाया हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि एक क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम इसका आंसर कर लेते हैं सीधे से। तो आंसर अगर हम देखें, आंसर करने के लिए मैं इसको लिख देता हूं, इसी के नीचे लिख देता हूं BMVNK। तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। B आता है 2 पर, M आता है 13 पर, V आता है 22 पर, N आता है 14 पर, K आता है 11 पर, G आता है 7 पर, R आता है 18 पर, A आता है 1 पर, S आता है 19 पर और P आता है 16 पर। अब देखो, यहाँ पर से आपका जो ये क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा सा लॉजिकल बन रहा है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट लॉजिक भी लगने वाला है। आप इसको समझने की कोशिश करें। लाइट चलेगी है, 1 मिनट में देख लेता हूँ आपका बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं वैसे मेरे ख्याल से। आप यहाँ पर देखो, ये G है 7 पर और B है 2 पर। हमने इसमें कितना माइनस किया? हमने माइनस किया 5। 18 से हम अगर 5 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। आप यहां पर देखो, ये है A जो है वो 1 पर लिखा है। अगर हम इसमें से कितना माइनस करें कि 22 आ जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे माइनस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 है, 1 में से हम 5 माइनस करके 22 कैसे ला सकते हैं, इस चीज़ को अभी हम समझेंगे। पहले आप यहाँ पर देखो, 19 में से अगर 5 माइनस करेंगे तब आ जाएगा 14, और 16 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11। लेकिन ये हमको ये A और V वाला कॉन्सेप्ट सीखना है। क्यों? क्योंकि इसको अब हम देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ABCD में लिखता हूँ, ABCD E, और इस प्रकार से ये Z तक। अगर मैं इनका क्रम लिखूँ 1 2 3 4 5 और ये आ जाएगा 26 पर। अगर मैं कहूँ 5 में से 3 घटाना है तो हमारे पास आ जाएगा, 5 में से 3 घटाना है तो मेरे पास आ जाएगा 2, यानी कि 2 पर कौन सी संख्या होगी? B होगी। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 में से मेरे को 7 घटाना है, 5 में से 7 घटाना है, तो मैं 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान तक ही आ पा रहा हूँ। उसके बाद मैं नहीं आ पा रहा आगे को। क्यों? क्योंकि A पर ही हमारी ABCD शुरू होती है। इस चीज़ को हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था कि ये है हमारा रैखिक क्रम, लीनियर क्रम है ये, जिसको हम नहीं करने वाले हैं। हम करेंगे इसका वृत्तीय क्रम, सर्कुलर सीक्वेंस। इसका हम देखेंगे वृत्तीय क्रम। देखो वाले इस प्रकार से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, ये लिख देता हूँ B, C, D, E, F, इसी प्रकार से, और X, Y, Z, W, X, Y, Z। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये A है, अगर मैं A से राइट साइड की ओर जाऊं तो मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ को पॉजिटिव, यहाँ जो चीज़ें हैं वो प्लस हो रही है। अगर मैं इसके लेफ्ट साइड आऊं तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? माइनस। हम यहाँ क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसी चीज़ को अगर देखो, अगर मैं कहूँ 1 में मैं 4 ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पर 5, और 5 पर क्या आ जाएगा? E। उसी प्रकार अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को क्या करना है?
माइनस करना है, ए में से माइनस करना है मेरे को। अब देखो -5, तो कितना आएगा? 1 माइनस हमने किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, और ये हम करेंगे 5 माइनस। तो W से पहले आता है V, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा V। ठीक है, अगर आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस करनी होगी तो हम क्या करेंगे, फिर Z के बाद क्रम ले लेंगे, Z, Y, X, W, V, इस प्रकार से। ये तो मैंने समझाने के लिए किया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? A आता है 1 पर, अगर A आ रहा है 1 पर, टोटल कितने हमारे पास ABCD हैं? 26, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 26। हमने ऐड कितना करना है? 26, तो ये कितना आ गया? 27। इतनी सी ट्रिक आपको याद करनी है। उसमें से फिर कितना माइनस करना है? 5, तो 27 में से 5 माइनस करोगे तो आ जाएगा 22। और 22 पर हमारा क्या आता है? अगर आपने प्लेस वैल्यू याद की होगी तो 22 पर हमारा आ जाता है V, ये वाला V आ जाता है। तो आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर ये करने के लिए बैठोगे तो आप फिर से उंगलियों का सहारा लेने लग जाओगे कि A, Z, Y, X, और इस तरीके से आप हो सकता है भूल जाओ, भटक जाओ। लेकिन अगर आप इसमें किसी भी चीज़ में अगर आपने माइनस करनी है और वो एक A से छोटी आ रही है, आप क्या करोगे? सबसे पहले +26 करोगे उसमें, और जो भी संख्या आएगी ऐड करके उसमें से आपको जो ये माइनस करना होगा आप उसको माइनस कर लोगे। जो भी हमारे पास माइनस करके आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको करने की कोशिश करना। और अब हम इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। अब हम इसके आंसर की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी तक ये आधा ही हुआ है आपका आंसर। अब क्या है? B, M, V, N, K। B कितने पर आता है? 2 पर। N आता है M आता है आपको 13 पर, V आता है 22 पर, और N आता है 14 पर, K आता है 11 पर। तो हम अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5, सभी में से माइनस करेंगे, इसमें से भी 5 माइनस करेंगे, इसमें से भी, सब में से 5 माइनस करेंगे। अगर 13 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 22 में से 5 माइनस करेंगे 17, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 11 में से 5 माइनस करेंगे 6। लेकिन अगर हम 2 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास नहीं आ पा रहा है आंसर। तो यही वाली कंडीशन फिर से बन रही है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या करना है? इस B पर, इस B में जो कि 2 नंबर पर है, इसमें हमने ऐड कर देना है 26। तो 26 और 2 बन गया 28। अब हम 28 में से माइनस कर देंगे कितना? 5। 28 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23। 23 पर क्या होता है? W। 23 पर क्या होता है? ये आ गया 23, और 23 पर होता है W, 8 पर होता है H, 17 पर होता है Q, 9 पर होता है I, और 6 पर होता है F। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा WHQIF। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया है। एक मिनट, हाँ। हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गए, थोड़ा सा हम अलग डायरेक्शन में चले गए। वो क्या? हमको बताना था CRANE का मतलब, और मैंने बता दिया BMVNK का मतलब। लेकिन यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात ये नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये था कि हम इस लॉजिक को समझें और किस प्रकार से कोड निकालना है उस लॉजिक को हम समझ सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन को ही अगर मैं बदल दूं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा BMVNK,
को क्या लिखा जाएगा? तो BMVNK को ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भी कर सकते हैं। किसको? CRANE को, CRANE इसको भी कर सकते हैं इसी प्रकार। ठीक है, सभी में 5-5 माइनस करेंगे। जहां पर अब देख लो, कर लेते हैं यहीं पर। C आता है 3 पर, और R आता है 18 पर, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर, E आता है 5 पर। अब अगर हम 3 में से माइनस करेंगे तो माइनस नहीं होगा, इसलिए हम इसमें ऐड कर देंगे 26। तो ये कितना आ जाएगा? 26 और 3 29। 29 में से अब हम माइनस करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा? 24। इसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 13 यहाँ पर आ गया 13। एक में से हमने माइनस करना है 5, तो एक में से हमने 5 माइनस करके पहले ही निकाल रखा है, वो है V, और जो कि आता है 22 पर, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, ये आएगा 22 पर। 14 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0। 24 पर आता है X, 13 पर आता है M, 22 पर आता है V, 9 पर आता है I, और 0 पर क्या आएगा ये आप समझने की कोशिश करें। A कितने पर आता है? A आता है 1 पर, तो 1 से पहले क्या आएगा? A से पहले आएगा Z। अगर हम इस प्रकार से देखें, ये A है, ये B है, और यहाँ पर Z है। A तो आ रहा है 1 पर, तो 0 पर क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस करेंगे तभी तो 0 आएगा, और 0 पर क्या आएगा? Z। तो इसलिए इसका आंसर बन जाएगा XMVIZ। ठीक है, XMVIZ। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसी में मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। BMVNK का मतलब भी बता दिया, CRANE का मतलब भी बता दिया। तो आप इसको क्या कर लें, नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ मैं। क्या है क्वेश्चन? GIANT को TRZMG लिखा जाता है। तो FROUTE को क्या लिखा जाएगा? ये आपका क्या है? होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको आप होमवर्क पे करेंगे। अब हम चलते हैं आपका नेक्स्ट टाइप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप। जल्दी से लिख लो और या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टाइप भी आपका इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उनको करने की कोशिश करना। देखो, टाइप कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2, इससे पहले हमने टाइप 1 पढ़ा था, अब हम टाइप 2 पढ़ लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा EXERCISE, इसको कोड किया जाता है। क्या कोड किया जाता है? ये है 39371 एक्सरसाइज को ये कोड किया जाता है। उसी प्रकार BEND को कोड किया जाता है। क्या कोड किया जाता है? 5348। हमको आंसर बताना है SCIENCE, साइंस को क्या कोड किया जाएगा।
क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज को ये कोड किया जाता है, बैंड को 5 3 4 8 कोड किया जाता है, तो साइंस का आपको कोड बताना है। अभी तक का जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे प्लेस वैल्यू या फिर विपरीत का, लेकिन अब हम एक स्टेप आगे की ओर चल रहे हैं। अब इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना, पहले एक थोड़ी देर देख लेना, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड तक इस क्वेश्चन को देखे रहना। आप जब देखे रहोगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि ई, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है बैंड में, और जो आपने आंसर निकालना है उसमें भी ई आ रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। अब आप यहां पर से कोशिश करो देखने की। मैं अगर इसको इस प्रकार से लिख दूं, पहले मैं यहीं पर से लिख लेता हूं और ज़्यादा आपके सहूलियत के लिए, EXERCISE, इसको इसने क्या कोड किया, 3 9 3 7 1 2 6 3। उसी प्रकार बैंड BEND, इसको इसने कोड किया 5 3 4 8। हमने अभी एक लेटर पकड़ा, वो पकड़ा ई। हमने क्या लेटर पकड़ा, वो पकड़ा ई। अब ई कहाँ कहाँ पर है उसको आप मार्क कर लो सबसे पहले, क्योंकि यही एक कॉमन लेटर है जो सब में दिखाई दे रहा है। ई देखो, जहाँ जहाँ पर है ई उसको आप क्या करोगे, मार्क करोगे। और हमने जब मार्क किया तो हमको सभी में ये पाया गया कि ई का जो कोड है वो 3 है। ई का कोड इन्होंने 3 बनाने की कोशिश की है। ई का कोड क्या बनाने की कोशिश की है, 3 बनाने की कोशिश की है। तो हमको इस साइंस का अगर कोड निकालना है, SCIENCE, तो इसका कोड जहाँ जहाँ पर ई है वहाँ वहाँ पर 3 लिख दो। तो इतना तो काम हमारा हो गया पूरा, इतना काम हमारा हो गया पूरा। अब आप देखो ये जो साइंस है इसमें सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है एस। हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, एस। क्या ये एस यहाँ पर बैंड में है या फिर इस एक्सरसाइज में है? अगर हम चेक करेंगे तो एस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर सी की बात करें, इस वाली सी की, तो ये सी कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस आई की अगर हम बात करें तो क्या आई इनमें है कहीं पर, तो है आई। अगर हम एन की बात करें तो एन कहाँ पर है, ये है। फिर सी की बात करें तो सी तो यही है यहाँ पर, और फिर हमारे पास ई भी आ गया। यानी कि इस साइंस के सारे जो लेटर हैं वो हमको इस एक्सरसाइज और इस बैंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ई का कोड 3 दे रखा है तो इसी प्रकार बी का कोड 5 हो सकता है, एन का कोड 4 हो सकता है, डी का कोड 8 होगा, एक्स का कोड 9 होगा, आर का कोड 7 होगा, सी का कोड 1 होगा, आई का कोड 2 होगा और एस का कोड 6 होगा। तो अब हम यहाँ पर सीधे उनके मान लिख लेते हैं जो जो हमने निकाल रखे हैं। एस का कोड 6 था तो 6 लिख दो। सी का कोड कितना है, 1, तो 1 लिख लो। आई का कोड कितना है, 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। और एन का कोड यहाँ पर से लिख लेंगे 4, और फिर हमारे पास सी आएगा, सी का कोड हमारे पास है 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6 1 2 3 4 1 3, क्या 6 1 2 3 4 1 3। ये है आपका टाइप 2, यानी कि 2 लेटर आपको दिए होंगे, तो इनको कोड किया होगा और तीसरा लेटर इन्हीं कोड से लेकर बनाना पड़ेगा आपको। और ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इसके सारे लेटर मेरे को इन दोनों जो कोड मेरे को दे रखे हैं इनमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर एस की जगह ना जेड होता, एस की जगह जेड होता, तब क्या हम ये लॉजिक लगा पाते? क्योंकि जेड को अगर हम देखने की कोशिश करें, ना ही ये इस बैंड में है ना ही ये इस एक्सरसाइज में है, तो हम इस जेड का मान नहीं बता पाते।
और जब हम इस z का मान नहीं बता पाते तो हम ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लगा पाते। तो कौन सी ट्रिक लगाते, तो उसको अब हम अगले क्वेश्चनों में देखेंगे। उसको हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और फिर क्या करें।